गुड आफ्टरनून सभी को। जो चैप्टर है अपना वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, जिसके अंदर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार जो आया था वो मेल का या फीमेल का पूछा था आपसे पिछले एग्जाम के अंदर, तो आपके भी हो सकता है कि मेल या फीमेल का दोबारा क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। तो क्वेश्चन आएगा आपके मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। हर बार लगभग एक क्वेश्चन आता है, या तो मेल का पूछता है या फीमेल का पूछता है। तो आपको अच्छे से देखना है यहाँ पे, है ना, कि क्वेश्चन आपके बड़ा क्वेश्चन ही आता है, छोटे क्वेश्चन इसमें से आते नहीं इस वाले सिस्टम से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, है ना। तो जो मेनली दो चीजें डिस्कस करेंगे इसके अंदर, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहली बात तो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें क्या होता है, कुछ सेल्स होती है, जैसे कि आपके स्पर्म है, ओवम है। तो वो क्या होती है कि जो सेल्स होती है आपस में रिप्रोडक्शन के बाद में क्या होती है, फ्यूज होती है, मतलब मिलती है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में क्या बनता है, जाइगोट वगैरह बनता है, फीटस वगैरह बनता है आपका, है ना। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस चीज में काम आता है, अपनी ऑफ स्प्रिंग वगैरह को, मतलब जनरेशन को बढ़ाने के लिए या जनरेशन को मेंटेन करने के लिए, ऑफ स्प्रिंग पैदा करने के लिए जो सिस्टम आपका बना है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आपकी पीढ़ी को दर बदर बनाए रखता है ना। तो उसमें हेल्पफुल करता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो मेनली आपके दो भागों में बटा हुआ है ना, दो पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, एक होता है इंटरनल जेनाइटल एरिया। मतलब एक्सटर्नल जो फीमेल के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्पफुल रहते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, या फिर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं वो। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्सटर्नल उनको बोलते हैं जो विजिबल होते हैं, जो दिखाई देते हैं, वो हो गए आपके एक्सटर्नल। और इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो हो गए, या ऑर्गन वो हो गए जो आपको विजिबल नहीं होते, जो दिखाई नहीं देते और अपना रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। जो एक्सटर्नल आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कौन कौन से होते हैं आपके, कुछ 5-6 ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया के अंदर आते हैं आपके, ठीक है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स के अंदर आते हैं जो विजिबल होते हैं फीमेल के अंदर। उनके अंदर बात करते हैं तो आपका आता है एक तो मोन्स प्यूबिस, है ना, एक आता है आपका लेबिया मेजोरा, एक आता है लेबिया माइनोरा, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन, मतलब बाहर वाले ऑर्गन जो दिखाई देते हैं, एक इंटरनल ऑर्गन जो दिखाई नहीं देते, रिप्रोडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। एक्सटर्नल के अंदर आपके 4-5 ऑर्गन है, मोन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, आपके क्लाइटोरिस है, ठीक है, और आपके हाइमन है, वेस्टिबुल्स है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के। मोन्स प्यूबिस आपका क्या होता है, मोन्स प्यूबिस वो वाला पार्ट होता है जो क्या होता है, मस्कुलर पार्ट होता है, टिश्यूज से बना हुआ रहता है। और जो जहां पे हेयर प्रेजेंट होते हैं वो वाला पार्ट होता है मोन्स प्यूबिस, ठीक है। फैटी एसिड, फैटी आपके जो टिश्यूज होते हैं उनसे बना हुआ रहता है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, और जहां पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस, ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो होता है आपके दो स्किन का एक फोल्ड होता है, दो स्किन का फोल्ड होता है, जो क्या होता है अपर साइड में पाया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो तो होता है आपका लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा जो होता है वही दो स्किन के नीचे और दो स्किन के फोल्ड पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, जिसपे हेयर प्रेजेंट नहीं होते आपके, ठीक है, वो होता है आपका लेबिया माइनोरा। तीसरी चीज होती है क्लाइटोरिस। जो क्लाइटोरिस होता है वो क्या होता है, एक 0.2 या 0.5 mm के समथिंग एक ओपनिंग होती है, जो क्या होती है, हाईली सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में उसके पास क्या होती है, वेस्कुलर ज्यादा मात्रा में जाती है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो वो हाईली सेंसिटिव एरिया होता है, जो मेल के पेनिस के होमोलोगस होता है, मतलब मेल का जो पेनिस होता है उसके समानांतर दिखने वाली संरचना होती है जो महिला में पाई जाती है, मतलब होमोलोगस होता है उसके, जो हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है आपका, ठीक है, फीमेल के अंदर, उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। उसके अलावा है वेस्टिब्यूल्स। जो वेस्टिब्यूल्स होती है वो वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में होती है, जो क्या करती है, कुछ आपके सीक्रेशंस निकालती है, जो क्या करती है, इंटरकोर्स के दौरान जो सीक्रेशंस निकालती है तो लुब्रिकेट का काम करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है ना, वो ग्लैंड्स जो होती है वो वेस्टिब्यूल्स जो होती है आपकी। उसके अलावा हाइमन होती है, जो हाइमन होती है वो पतली एक लेयर होती है,
पार्शियली जो होते हैं आपके वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखती है आधी मात्रा के अंदर, ठीक है। पतली लेयर होती है जो रप्चर वगैरह हो जाती है। ये था एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर, मतलब बाहरी वाले जो ऑर्गन जो दिखाई देते हैं फीमेल के अंदर। मोन्स प्यूबिस सबसे ऊपर वाला पार्ट है, फैटी टिश्यूज का बना हुआ रहेगा, हेयर प्रेजेंट होते हैं। लेबिया मेजोरा है, अपर 2 स्किन के फोल्ड होते हैं जिसपे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। माइनोरा जो है 2 स्किन फोल्ड के नीचे जस्ट 2 और स्किन के फोल्ड पाए जाते हैं, उसको माइनोरा बोलते हैं, जिसपे हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते आपके। क्लाइटोरिस होता है जो मेल के पेनिस होता है उसके होमोलोगस होता है, उसके समानांतर दिखने वाला होता है। हाईली सेंसिटिव होता है, मतलब इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है ये पार्ट। उसके वेस्टिबुल्स है, जो वेस्टिबुल्स है वो क्या करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है, फ्लूइड वगैरह निकालती है, म्यूकस वगैरह निकालती है, जो लुब्रिकेशन का काम करती है। उसके अलावा हाइमन जो होती है वो पतली एक लेयर होती है जो पार्शियली मतलब कुछ मात्रा में या आधा जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखती है आपकी, ठीक है। ये तो था एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर। ऐसे ही जो फीमेल के अंदर दूसरा पार्ट है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, मतलब इंटरनल ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, जो दिखाई नहीं देते आंखों से। उसमें क्या है आपका फीमेल में क्या क्या पार्ट आता है इंटरनल के अंदर, वेजाइना आता है, ओवेरी आती है, यूट्रस आता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब आती है आपकी। वेजाइना, ओवेरी आपकी, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब। वेजाइना जो होता है वो एक होता है, यूट्रस आपका एक होता है, फेलोपियन ट्यूब जो है आपकी एक लंबी होती है जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बटी हुई रहेगी, और ओवेरी जो होती है वो 2 होती है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं पहले ओवेरी के बारे में। जो ओवेरी होती है वो लगभग ओवल शेप की होती है, जो क्या होती है वर्टिब्रा के दोनों तरफ लगभग पाई जाती है। जो वर्टिब्रा होती है आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसके लेफ्ट एंड राइट पे, लेफ्ट एंड राइट आपकी ओवेरी पाई जाती है फीमेल के अंदर। जो क्या करती है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो क्या करके रखती है, जो ओवेरी होती है उसको केज करके रहती है, पकड़े हुए रहती है, जो डायग्राम में दिखाया गया आपके आगे है ना। ओवेरी क्या होती है आपकी, क्या काम करती है ओवेरी। ओवेरी के अंदर जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन करने का काम करती है एक तो ओवेरी। इसके अलावा आपके जो ओवम का प्रोडक्शन है उसको करवाने में भी हेल्पफुल होती है जो ओवेरी होती है। वही जो ओवम का प्रोडक्शन होता है जिससे ओवम और स्पर्म मिलते हैं, जिससे आपका फिटस बनता है और 9 मंथ तक क्या होती है प्रेगनेंसी चलती है। तो वो जो ओवम है, जो अंडा है, जो एग है, उसको बनाने का काम ओवेरी करती है। एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकालने का काम करती है। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल के अंदर उसको मेंटेन करके रखती है। और जो जेनिटल ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल करती है। यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, फेलोपियन ट्यूब होगी, उनको डेवलप करने में भी हेल्प होती है। साथ साथ में जो फीमेल के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको मेंटेन करने के लिए भी आपकी ओवेरी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। बाकी मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट वगैरह भी करवाने में हेल्पफुल होती है। ये काम था आपके ओवेरी का। फिर बात आती है फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो क्या होती है, एक लंबी ट्यूब संरचना होती है जो आपके लेफ्ट और राइट दोनों ओवेरी के पास में जाती है। इसके लगभग मेनली 4 इसके पार्ट होते हैं, बुक में 3 दे रखे हैं, ठीक है। एक होता है इंटरस्टिशियल, एक इन्फंडिबुलम होता है, एक एम्पुला होता है, ठीक है, और एक आपका इस्थमस होता है। जो इंटरस्टिशियल पार्ट है वो तो क्या होता है, एक पतली लेयर होती है जो यूट्रस के विदिन देखी जाती है ना, यूट्रस के अंदर देखी जाती है। इनफंडिबुलम जो होती है वो क्या होती है, जो आपकी ओवेरी होती है फीमेल की, तो उसके ऊपर देखा होगा कि 2 हाथ से ऐसे ओवेरी को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। फिंगर नुमा स्ट्रक्चर सी रहती है, ऐसे काफी सारे स्ट्रक्चर सी रहती है, तो वो होता है आपका इनफंडिबुलम। जो क्या करता है, उसके पास फिंगर नुमा स्ट्रक्चर होती है, फिम्ब्रिया होते हैं जो ओवेरी को पकड़ के रखते हैं। और क्या काम करते हैं, आपके जो ओवम होता है उसको कैरी करने का काम करते हैं, उसको पकड़ने का काम करते हैं आपके फिम्ब्रिया, जो इनफंडिबुलम वाले पार्ट के अंदर पाया जाता है फेलोपियन ट्यूब के। फिर पार्ट आता है आपका एम्पुला पार्ट। जो एम्पुला वाला पार्ट होता है वो जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है उसका सबसे बड़ा वाला पार्ट जो होता है वो पार्ट होता है आपका एम्पुला पार्ट। सबसे बड़ा पार्ट होता है एम्पुला वाला। और इसके अंदर एक मेन काम होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो एम्पुला वाले पार्ट के अंदर ही होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो एम्पुला वाला पार्ट है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा इस्थमस, इस्थमस जो है क्या है, छोटा पार्ट होता है, नैरोवेस्ट पार्ट होता है, ठीक है।
छोटा पार्ट होता है जो क्या करता है, ओवम को नीचे लाने में सहायक होता है, जो ओवेरी होती है उससे ले जाने में हेल्पफुल होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाता है, इस्थमस, ठीक है। नेरोएस्ट पार्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब होती है, उसका सबसे छोटा वाला पार्ट होता है इस्थमस, जो क्या करवाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ओवम को ले जाने में हेल्पफुल करता है, ओवम को ले जाने में आपके सहायक है, ठीक है। यूट्रस की जो एक पाया जाता है फीमेल के अंदर, यूट्रस क्या होता है, जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, जो आपकी पेल्विक कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी के अंदर जो यूट्रस होता है वो रहता है, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है। मेनली ये क्या करता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद में जायगोट बनता है, बच्चा आता है, फीटस बनता है। तो इस वाले ऑर्गन के अंदर, यूट्रस के अंदर, वोम्ब के अंदर क्या होता है, 9 मंथ तक प्रेगनेंसी चलती है, बच्चा 9 मंथ तक वहां पे न्यूट्रिशंस लेता है, और क्या होता है फिर जो बर्थ कैनाल होती है उसके थ्रू उसकी डिलीवरी होती है। तो 9 मंथ तक जो एनवायरनमेंट देने का काम होता है बच्चे को, या जो न्यूट्रिशंस वगैरह देने का काम होता है, होल्ड करके रखता है, वो यूट्रस रखता है। जो एक होता है होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो यूट्रस होता है वो आपका, उसमें जैसे हार्ट के बारे में पढ़ा था कि हार्ट के अंदर 3 लेयर होती है, वैसे यूट्रस के अंदर भी 3 लेयर होती है। बस फर्क कितना है, उसके अंदर कार्डियम था हार्ट वाले में, यहाँ पे मेट्रियम लग जाएगा। जो कार्डियम शब्द यूज होता है वो हार्ट के लिए होता है, मेट्रियम शब्द जो यूज होता है वो आपके यूट्रस के लिए यूज होता है फीमेल में। तो इसमें क्या है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, 3 लेयर होती है जो यूट्रस होती है उसकी। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, मायोमेट्रियम बीच वाली, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली। जो पेरीमेट्रियम होती है वो क्या करवाती है, प्रोटेक्शन का काम करवाती है। मायोमेट्रियम क्या करवाएगी, आपके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करवाएगी। और जो एंडोमेट्रियम होती है वो स्मूथ मसल्स होती है, जो हाईली वेस्कुलर होती है, ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है इसके पास में, जो क्या करती है, न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम करती है, और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन का काम करती है आपके, ठीक है। 3 लेयर की बात होगी, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, मायोमेट्रियम बीच वाली, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली, ठीक है। ये काम था यूट्रस का। फिर उसके बाद में बात आती है वेजाइना की। जो वेजाइना है वो क्या है, होलोमस्कुलर ऑर्गन है, एक ओपनिंग होती है जो फीमेल में पाई जाती है। ये कॉमन पाथवे बनती है आपके यूरिनेशन का, और आपके जो बर्थ कैनाल होती है, बच्चे का जो जन्म होता है उसका एक कॉमन पाथवे बनता है जो वेजाइना होता है, जो होलोमस्कुलर ऑर्गन होता है, जो इलास्टिक होता है, मतलब इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, अपनी जो साइज होती है उसको बढ़ाने की, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए आपको तो इस तरह से लिखना है ना, कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं। एक्सटर्नल के जितने नाम याद रहे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना। इंटरनल के तो लगभग 3-4 ही आपके, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब होगी, ओवेरी होगी, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया। तो ये तो याद ही रखने हैं, इनके बारे में 1-1, 2-2 लाइन लिखनी है आपको। बाकी जो मेंसोसाइकिल के बारे में दे रखा है तो मेंसोसाइकिल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना, मेंसोसाइकिल को। फिर ऐसे ही बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी मेल के जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या करवाते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल करवाते हैं, ऑफ स्प्रिंग को पैदा करने में हेल्पफुल होते हैं। मतलब जो जनरेशन को मेंटेन करने के लिए जो हेल्पफुल ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स है आपके मेल के अंदर, ठीक है। टेस्टिज है, एपिडिडाइमस है, वास्ट डिफरेंस ट्यूब है, इजैकुलेटरी डक्ट्स है, आपकी सेमिनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, बार्थोलिन ग्लैंड होती है, यूरेथ्रा होता है, पेनिस होता है। ये ऑर्गन्स होते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना। इनका नाम आपको रटना ही है, याद करना ही होगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। जो फीमेल के ऑर्गन है, मेल के ऑर्गन है, इनको तो याद करना ही पड़ेगा, आपको रटना ही होगा, है ना। टेस्टिज है, जो टेस्टिज होती है, जैसे फीमेल के अंदर ओवेरी होती है वैसे ही मेल के अंदर क्या होती है, टेस्टिज होती है। जो ओवेरी क्या करवाती है, ओवम का रिप्रोडक्शन करवाती है, ओवम को बनाने का काम करती है। वैसे ही मेल के अंदर जो टेस्टिज होती है वो 2 होती है, फीमेल में भी ओवेरी 2 थी, ठीक है। मेल के अंदर भी जो टेस्टिज होती है वो 2 होती है। फीमेल में जो ओवेरी का काम था ओवम को बनाना, और मेल के अंदर जो टेस्टिज है वो क्या बनवाएगी, आपके स्पर्म को बनवाएगी, ठीक है। और जो आपकी ओवेरी थी वो कौन सा हार्मोन को प्रोडक्शन कर रही थी, कौन सा हार्मोन बना रही थी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। वैसे यहाँ पे जो टेस्टिज है मेल के अंदर वो क्या करवाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, एक आपके स्पर्म को बनाने में सहायक होती है जो टेस्टिज होती है वो। अब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करवाता है, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है मेल के अंदर, मतलब दाढ़ी मूंछ वगैरह आना, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन्स का थोड़ा सा गहरा कलर का होना, ये सारे के सारे सिस्टम क्या करवाता है, आपके जो टेस्टिज होती है जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज होता है वो करवाने में हेल्पफुल होता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट करवाने में हेल्पफुल होता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो ये काम होता है टेस्टिज का।
इसके अलावा एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग 20 फीट दे रखी है। एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग 20 फीट होती है, जिसका सामने वाला पार्ट जो होता है, एंड पार्ट जो होता है, हेड का जो एंड पार्ट होता है वो तो सेमिनिफेरस जो ट्यूब है उससे जुड़ा हुआ रहता है, और जो टेल पार्ट होता है वो आपका वास्ट डिफरेंस ट्यूब से जुड़ा हुआ रहता है ना। जो सेमिनिफेरस ट्यूब है और वास्ट डिफरेंस ट्यूब है, इसके बारे में आगे पता लगेगा कि ये दोनों चीज क्या होती है आपके, है ना। वैसे तो डिस्कस किया था जो मेल का स्टेलाइजेशन था उसके अंदर डिस्कस किया था कि वास्ट डिफरेंस ट्यूब क्या होती है ना। उसके बाद में फंक्शन दे रही है इसके कि क्या फंक्शन है, तो फंक्शन वही है, एक तो स्पर्म का प्रोडक्शन करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का आपके प्रोडक्शन करना। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करके रखेगा, मेल के अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट करवाने में, मैच्योरेशन करवाने में हेल्पफुल होता है आपका, है ना। वास्ट डिफरेंस ट्यूब क्या है, आपकी 18 इंच लंबी एक ट्यूब होती है जो क्या करती है, आपके जो टेस्टिज स्पर्म बनाती है उन स्पर्म को कैरी करने का काम करती है, उन स्पर्म को ले जाने का काम करती है आपकी वास्ट डिफरेंस ट्यूब। तो जो मेल की नसबंदी होती है उसके अंदर अपन ने पहले डिस्कस किया था, ठीक है, जिसको वेसेक्टोमी बोलते हैं, उसके अंदर क्या होती है, आपकी जो वास्ट डिफरेंस ट्यूब होती है उसी को कट किया जाता है या बांधा जाता है, क्योंकि यही जो आपके टेस्टिस से जो स्पर्म है उसको ले जाने का काम करती है, कैरी करने का काम करती है आपके वास्ट डिफरेंस ट्यूब, ठीक है, जो 18 इंच लंबी होती है। इजेकुलेटरी डक्ट्स, इजेकुलेटरी डक्ट्स क्या होती है, इसके अंदर जो फ्लूइड वगैरह होता है जो क्या करता है, सीमन वगैरह बनाने का काम करता है आपके, ठीक है, जो इजेकुलेशन में हेल्पफुल होता है। सेमिनल वेसिकल्स क्या है, मोस्ट ऑफ जो पार्ट होता है आपके स्पर्म का, स्पर्म के अंदर जो व्हाइट कलर का अलग से एक चीज दिखाई देती है वो होती है आपकी सीमन। तो सीमन का प्रोडक्शन करवाने में हेल्पफुल होती है आपकी जो सेमिनल वेसिकल्स जो होती है। जो आपकी इजेकुलेशन होता है, इजेकुलेशन के अंदर जो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है वो क्या होता है, पूरा टोटली तो स्पर्म होता नहीं है, उसके अंदर क्या होता है, वो सीमन होता है जो क्या करता है, स्पर्म को गति देने का काम करता है, स्पर्म को ले जाने का काम करता है, जो सीमन होता है वो। तो उसको कौन बनाता है, जो सेमिनल वेसिकल्स है वो बनाने का काम करती है आपके, है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल के अंदर, जो क्या करती है, आपके जो सेमिनल फ्लूइड है, जो सेमिनाई वेसिकल्स बनाती है, जो सीमन का पार्ट बनाती है आगे जाकर के, तो उसको सेमिनल फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करता है, उसको बनाने का काम करता है। साथ साथ में जो ओल्ड एज वाले जो पर्सन्स होते हैं उनमें क्या होती है, जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज देखने को मिलती है, उसकी साइज बढ़ जाती है धीरे धीरे, है ना, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसकी। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शन दे रखे हैं, क्या क्या करती है, जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाती है, मतलब जो सेमिनल फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन करने का काम करती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो आगे जाकर के क्या बनवाएगी, सीमन का पार्ट बनवाएगी आपके, और सीमन क्या करता है, जो स्पर्म होता है उसको गति देने का काम करेगा, ठीक है। जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है वो थोड़ा सा एल्केलाइन नेचर का होता है, मतलब थोड़ा सा उसकी जो एसिडिटी होती है वो ज्यादा होती है, जो क्या करता है आगे जाकर के एल्केलाइन नेचर वाला जो फीमेल का वेजाइना होता है उसके अंदर क्या होती है, एसिडिटी पाई जाती है, पीएच उसकी जो होती है वो ज्यादा होती है, तो जो स्पर्म होता है वो उससे डिस्ट्रॉय ना हो, नष्ट ना हो, तो इसके लिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एल्केलाइन नेचर का फ्लूइड बनाती है ताकि जो स्पर्म होता है आपका वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए वेजाइना की एसिडिटी के कारण, ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये ग्लैंड्स क्या करती है, जैसे फीमेल के अंदर वेस्टिबुलर ग्लैंड थी वैसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है जो क्या करती है, फ्लूइड का सीक्रेशन करवाने का काम करती है आपके, ठीक है। यूरिथ्रा, जो यूरिथ्रा होता है वो आपके ओपनिंग होती है पेनिस के अंदर, जो क्या करता है, कॉमन पाथवे बनता है आपके सीमन का भी और आपके यूरिन का भी, ठीक है। तो सीमन और यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है आपका यूरिथ्रा। पेनिस जो होता है वो आपके कैपुलेटरी जो चेंबर होता है मेल का, जैसे फीमेल के अंदर वेजाइना होता है वैसे मेल के अंदर पेनिस होता है। ये क्या करवाता है, आपके यूरिन और जो आपका स्पर्म होता है उसको कैरी करने का काम करता है, उसको आउटसाइड बाहर लाने में हेल्पफुल करता है आपका पेनिस, ठीक है। यूरिथ्रा जो होगा यूरिन को बाहर निकालेगा आपके। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेनली इसके अंदर क्या होगा, आपको नाम याद रखने हैं, नाम याद आपको रह जाएंगे तो इनके फंक्शन आप अपने आप लिख दोगे कि जो आपकी टेस्टीज है वो क्या काम करती है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस, सीधा सा इतना सा मतलब याद रखना, सारे नाम याद ना रहे तो टेस्टीज, दो टेस्टीज होती है जो मेनली क्या करती है, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है और आपके जो स्पर्म होता है उसका प्रोडक्शन करने का काम करती है टेस्टीज, ठीक है। जो और क्या करेगी, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाता है मेल के अंदर, और क्या करता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट करवाता है मेल के अंदर।
उसके अलावा वास्ट डिफरेंस ट्यूब याद रखना कि वास्ट डिफरेंस ट्यूब क्या है, जो टेस्टीज आपके स्पर्म को बनाई है उसको बाहर ले जाकर के आगे ले जाने का काम आपकी वास्ट डिफरेंस ट्यूब करती है, जो क्या करेगी आपके स्पर्म को कैरी करने का काम करेगी, ले जाने का काम करती है। उसके अलावा सेमिनल वेसाइकल्स, जो सेमिनल वेसाइकल्स है वो क्या है आपकी कुछ फ्लूइड बनाती है, जो फ्लूइड होता है सेमिनल फ्लूइड बनाती है, जो क्या करता है आपके सीमन का पार्ट बनता है, सीमन बनाता है, जो क्या करेगा जो स्पर्म होता है उसको गति देने का काम करता है, उसको कैरी करने का काम करता है आपके। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड याद रख लेना कि ये क्या करवाती है, सीक्रेशंस वगैरह करवाने में हेल्पफुल होती है आपकी, ठीक है। यूरिथ्रा याद रख लेना, यूरिथ्रा क्या करता है आपके जो ओपनिंग होती है आपके पेनिस के ऊपर, जो क्या करती है यूरिन और सीमन का बाहर निकलने का, आपके स्पर्म का बाहर निकलने का वे देती है, ठीक है। और पेनिस क्या है आपके, जैसे फीमेल के अंदर वेजाइना है वैसे मेल के अंदर पेनिस होता है, जो क्या करता है यूरिन और स्पर्म को बाहर ले जाने का काम करता है, और आपकी जो ऑफ स्प्रिंग होती है उसको बनाने में हेल्पफुल होता है आपका, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है आपको। ऐसे फीमेल वाले के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ऑर्गन्स के नाम याद रखने हैं, नाम याद रहेंगे तो आप लिख सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से मेल के बारे में या फीमेल के बारे में, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से देख लेना, या तो मेल के बारे में पूछेगा या फीमेल के बारे में पूछेगा, है ना। तो ये था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका, है ना। ये जो बॉडी के जितने सिस्टम थे सारे के सारे वो खत्म हो चुके हैं, है ना। जो सारे सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सारे सिस्टम के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में देख लिए हैं। सब सिस्टम के फंक्शन आपको याद रखना है, कुछ याद होना हो फंक्शन जरूर याद रखना है ना, फंक्शन भी लिखाओगे तो भी अच्छा है। और इस वाले जो चैप्टर है इससे बड़े क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, छोटे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं वो आपको बता दिया पहले, है ना।